तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैसे आज मेरी इस टॉपिक पे बिल्कुल भी चर्चा करने की इच्छा थी ही नहीं, लेकिन ठीक है, अब मन किया तो मैंने सोचा था कि मेसी आए हुए हैं हिंदुस्तान में तो कुछ उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन चलिए ठीक है, इस पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी जो है मतलब अपनी बेइज्जती करवाने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। और जब ये बेइज्जती करवाते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, एक मतलब अंदर से शांति का महसूस होती है। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि ये गए हुए हैं टर्की में। तो टर्की में रशिया के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, पुतिन साहब अपने। समस्या क्या है कि ना, टर्की जो अभी है वो बिल्कुल ऑफिशियल अपने जैसा पूरा देश जो था वो दो धड़ों में बटा हुआ था। लेकिन उस समय जब टर्की आजाद हुआ तो टर्की ने अपने आप को ऑफिशियली ये कहा था कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, मैं किसी भी पक्ष में नहीं लड़ना चाहता, ना मैं किसी भी कभी लड़ाई होगी तो मैं कूदूंगा नहीं किसी की लड़ाई में, या फिर मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ूंगा, या मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन वो बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा था कि पाकिस्तान की जो मदद है वो टर्की ने किस तरीके से की थी। तो टर्की अभी उसी को सेलिब्रेशन कर रहा है, पीस करके सेलिब्रेट कर रहा है। तो उसने अपने आस पड़ोस की जितने भी कंट्रियां हैं उनको बुलाया है। तो उसमें अपने पुतिन साहब, चैंप आदमी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, और भिखमंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए हैं। तो हुआ क्या, तो ये जब भी जैसे जाते हैं ना, इनका क्या शहबाज शरीफ का क्या है कि जैसे ये पहुंचेंगे वहां पे तो इनका बस क्या है कि मुझे फोटो खिंचाना रहता है। एक तो ये पाकिस्तान वाले ना अपने देश से भागने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ न तो खाना है ना पानी है, क्योंकि पानी भारत में बंद कर रखा है, खाने के लिए इनके पास रुपए नहीं है जो ये खाना खरीद लें। तो ये क्या है, ये एकदम भागते हुए जाते हैं कि मैं किसी देश में चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं। आधे पाकिस्तानी लंदन बस गए हैं, कुछ आधे पाकिस्तानी बचे हैं वो दुबई और कनाडा चले गए हैं, कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। तो अब शहबाज शरीफ तो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको जाना तो पड़ता ही है। तो ये मतलब जहां भी जाते हैं तो बस ये देखते हैं कि खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था हो जाए, थोड़ा फोटो वोटो खिंच जाए, तो अपनी थोड़ी राजनीति वगैरह भी चलती रहेगी। तो इसी क्रम में ये गए हुए थे टर्की, वहां सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन सेलिब्रेशन के चक्कर में इनका हो गया मोए मोए। मतलब इतनी बेइज्जती तो मुझे समझ नहीं आता कि शायद ही किसी कंट्री की होती होगी जितनी पाकिस्तान वालों की होती है। मतलब लिटरली ये गए हुए थे टर्की में, तो पुतिन साहब से इन्हें मिलना था कि पुतिन साहब से इनकी मीटिंग होनी थी। लेकिन पुतिन साहब जो थे वो अपना अर्दगन से, जो टर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे वहां पर हो रहा था, उनसे वो मीटिंग चल रही थी। तो इनको बैठाला गया एक बाहर हॉल में। इनसे कहा गया कि भाई साहब आप थोड़ा बाहर हॉल में बैठिएगा और यहाँ पे इंतजार करिएगा। लिटरली आप ये वीडियो देखिएगा ना तो आपकी मतलब हंसी नहीं रुकेगी कि ये आदमी वहां पर बैठा बैठा ना नाखून चबा रहा मतलब सोचने वाली बात ये देखिए, ये आदमी नाखून चबा रहा है वहां पर बैठ के। मतलब इसके बगल में जो इसका अधिकारी बैठा हुआ है ना, वो भी कह रहा है गहरे सर रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो साइड वाली कुर्सी दिख रही है ना आपको, ये साइड वाली कुर्सी खाली है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए कि वो आएंगे यहाँ पर बैठेंगे। और लिटरली ये आदमी मतलब बैठ के किस तरीके से नाखून चबा रहा है। मतलब सोचिए, बेइज्जती करवाने की भी हद होती है। मतलब चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इतना इतना इन्होंने बैठे रही। इनको लगभग 40 मिनट वेट करवाया गया, 40 मिनट सोचिएगा। और उसके बाद पुतिन मिले नहीं है इनसे कि ये चल के आए और इनसे मिलने के लिए आ गए, ऐसा भी नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि अब भाई साहब अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है अपनी, अब चलना पड़ेगा, अपन को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये करने के लिए क्या गए हैं, ये देखिएगा, ये जा रहे हैं, ये गए, ये यहाँ तो मतलब सोचिएगा, ये बॉडीगार्ड ने ना रोकने की भी गेट कोशिश की कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं अंदर। ये देखिएगा, ये चले गए अंदर, गेट क्रैश करके। ये भाई साहब पुतिन और अर्दगन की जहां मीटिंग हो रही थी वहां पे चले गए, उसमें एंट्री मार ली है इन्होंने। ये बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, इसने अकेले राष्ट्रपति को, ये अकेले शहबाज शरीफ को ही जाने दिया है और सबको रोक दिया है। और लिटरली आप देखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल ये आदमी अंदर 10 मिनट भी नहीं रुका। इस फोटो में देखिएगा, ये बैठे हुए हैं, 10 मिनट भी ये आदमी नहीं रुका, और 10 मिनट के बाद ये आदमी बाहर निकल आया। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिएगा कि कितनी इज्जत है पाकिस्तान की और कितनी नहीं है। मतलब हद मचा रखी है इन्होंने। इस फोटो में देखिएगा, आप इस फोटो में देखिए, ये आदमी मतलब बैठा हुआ है, ये देखिएगा पुतिन बैठे हुए हैं, ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, और ये अर्दगन साहब बैठे हुए हैं इधर। और पुतिन साहब के सामने खाना रखा गया है, उनसे कहा गया कि भाई साहब खाना खाना खा लीजिएगा, आप शायद बहुत देर से या फिर बहुत दिनों से भूखे होंगे। बगल में ये बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है कि भाई साहब कितनी देर में निकलेंगे। मतलब ये हालत हो गई है इनकी तरफ। लिटरली यही पूछ रहा होगा कि भाई साहब जाएंगे कितनी देर में जाएंगे, हमारा पर्सनल मैटर चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़े, आप अगर यहाँ से अपने पद लेके बाहर निकल जाएं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मतलब हद होती है बेइज्जती की। ये देखे एबीपी वालों ने क्या खबर लिखी है, एबीपी वाले लिख रहे हैं कि कमरे में बैठकर नाखून चबाते रहे, 40 मिनट इंतजार के बाद गेट क्रैश कर पुतिन से मिलने पहुंचे शहबाज शरीफ। तो सोचे 40 मिनट तक ये बंदा बैठ कर नाखून चबाता रहा, नाखून भी नहीं बचा होगा चचा के हमारे एक भी। सारे
ऐसा ना, क्योंकि नेल कटर इनके पास होता नहीं है। पाकिस्तान में नेल कटर खरीदने के लिए रुपए लगते हैं, तो वो रुपए इनके पास है नहीं, तो उन्होंने सोचा 40 मिनट जो इंतजार कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट ही ले लिया जाए, अपने नाखून ही चबा लिया जाए, कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए ना। 40 मिनट वेस्ट हो रहे हैं तो उसका क्या करेंगे। खैर कुछ भी कहिएगा, पुतिन साहब जो अपने हैं वो मतलब एकदम चैंप आदमी है। मतलब उन्हें अच्छी तरीके से आता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें कैसे दिखानी है, ये सब बात पुतिन साहब को बहुत बढ़िया तरीके से आती है। ये तो चलिए शहबाज शरीफ हैं, पुतिन साहब ने भी कुछ महीनों पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया पुतिन साहब से मिलने के लिए कि एक मीटिंग रख ली जाए, रसिया और यूक्रेन युद्ध पे थोड़ा चर्चा कर ली जाए कि कैसे रुकेगी कैसे नहीं रुकेगी। तो उनको फोन कॉल में 1 घंटे वेट करवा दिया गया कि भाई साहब 1 घंटे वेट करिएगा। पुतिन को ये बहुत अच्छी तरीके से आता है कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे लिए हम कितना जरूरी हैं, ये भी सामने वाले को दिखा दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि पुतिन से कोई वेट करने से बचा होगा। ऐसे कुल मिलाकर मतलब पुतिन वेट करवाते रहते हैं, उनकी आदत है कि भाई साहब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, उसकी बाद तुमसे मिलेंगे जिससे तुम थोड़ा औकात में रहो। अब मुश्किल से वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 2-3 ही नेता ऐसे बचे हुए हैं जिनसे पुतिन का मतलब अभी कभी वेट करने का सामना नहीं हुआ है। एक हमारे मोदी जी हैं, तो वो उनसे तुरंत मिल लेते हैं, कभी वहां वेटिंग का सिस्टम नहीं आया। और एक चाइना वाले शी जिनपिंग भी हैं जिनसे कभी ऐसा वेटिंग वाला प्रोसेस नहीं चला। नहीं तो भाई साहब पुतिन ने, चाहे ट्रंप हो, शहबाज शरीफ को तो ऐसे चलते फिरते मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, वेट कर दिया। अभी G20 का जब चाइना में हुआ था शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें देखा था आपने कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को ऐसे इग्नोर मार दिया था। मतलब लिटरली सोचिएगा, पाकिस्तान गया होगा जब रसिया के पास, पुतिन साहब के पास बैठ के, तो क्या बात करी होगी इसने। मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्या मतलब करने क्या गया था। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ फोटो का भूखा है। ये बंदा गया, इसने फोटो खिंचवाई और फोटो खिंचवा के बस। वो तो अच्छा हुआ कि जो अभी रशियन टाइम्स, रशिया टुडे करके एक चैनल मतलब अखबार है जो पुतिन साहब जिसका इनॉग्रेशन में आए थे भारत करने के लिए, रशियन टुडे इंडिया करके, तो उसने वो वीडियो बना ली, उसने वो वीडियो पोस्ट कर दी। जब इस पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई तो उसने भाई साहब ये वीडियो डिलीट कर दी। उसने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन तब तक क्या, एक बार अगर वीडियो पड़ गई फिर तो वो वीडियो वायरल हो गई। मतलब ट्विटर पे ना मैंने लिटरली पाकिस्तान वाले देखे हैं, पाकिस्तान के आदमी अपने डिफेंड करने में लगे हुए हैं अपने। मतलब ये अच्छा है कि पहले हमारे देश का जो मालिक है वो बाहर जाए, वो बेइज्जती करवाए, अपनी बेइज्जती करवा के वापस लौट के आए देश में, तो उसी के देश के जो नागरिक हैं उसे बचाने में लगे हुए हैं। गजब है, मतलब गजब है। सोचा भी नहीं जा सकता कि किस लेवल के इनका माइंडसेट है, किस लेवल के ये पाकिस्तानी है। हद है मतलब इनकी बिल्कुल भी। और वैसे शहबाज शरीफ ने पुतिन के पास जाके क्या बातचीत करी होगी 10 मिनट में? 10 ही मिनट उन्होंने दिए थे, 10 मिनट भी नहीं होंगे, 8 ही मिनट होंगे। क्या बातचीत करी हुई 10 मिनट में? मुझे तो सिर्फ इतना ही लगता है कि पुतिन शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा होगा कि सर देख लीजिएगा कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, या आटा वाटा थोड़ा भिजवा दीजिएगा, बड़ा दिक्कत में हो रहा है। क्योंकि इनके पास ना कोई मतलब है, ना खरीदने का इनसे कोई मतलब है, ना बेचने से मतलब है। ये कुछ नहीं करते, ये खाली बस पड़े रहते हैं और आतंकवादियों को पैदा करते रहते हैं। और इनके पास लिटरली कोई काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि पाकिस्तान वाली जो पब्लिक है और वहां के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि बताइए अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ लगाए हुए हैं। मतलब इन गधों से, इन बेवकूफों से ये पूछा जाए कि टैरिफ उसके ऊपर लगाए जाते हैं ना जो कुछ बेचता है। अबे तुम तो कुछ बेचते ही नहीं, बेचोगे तो तब जब तुम कुछ बनाओगे, तुम कुछ बनाते ही नहीं होगे, बेचोगे क्या? मतलब सोचो, इंडिया वाले बेचते हैं इसलिए उनके ऊपर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वो सस्ता सामान अमेरिका में बेच देते हैं। अमेरिका वाले उतना सस्ता सामान बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर 50% टैरिफ लगा। तुम्हारा टैरिफ से वास्ता ही क्या है यार? तुम्हारा लेना देना क्या है? 19% लगाए चाहे 10% लगाए, चाहे वही वाली बात हो गई ना कि भाई साहब पेपर ना हमने बहुत टफ बनाया था एकदम से। अब जिसने पढ़ाई नहीं है उसके लिए चाहे तुम टफ बनाओ, चाहे तुम ओलंपियाड बना दो, कुछ भी बना दो, उस पर क्या फर्क पड़ता है जब वो पढ़ के ही नहीं गया है। तो वही हालत है पाकिस्तान के। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम फटीचर आदमी हो बिल्कुल। चाचा हमारे बिल्कुल मतलब कॉमेडी किंग है, मतलब कॉमेडी करने में ये बंदा बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता। अपना धनाधन बेइज्जती, मतलब अब तो इनकी ना आदत भी पड़ चुकी है कि बेइज्जती करवाने की, इतनी कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है। चलिए ठीक है, पाकिस्तान वाले हैं, अपना बेइज्जती करवाते रहते हैं, आनंद देते रहते हैं, तो आनंद लेते रहिएगा और सीरियसली मत लीजिएगा। ये बिल्कुल फटीचर आदमी है, इनका कोई जात धर्म ईमान नहीं है। इनको क्या है कि बस 2 पैसे इधर से आ गए तो उधर भाग जाते हैं, 2 पैसे इधर से आ जाते हैं तो ये उधर भाग जाते हैं, बस इनका यही चलता रहता है। इट्स ओके।